नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे थैलासीमिया की और आज के हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर श्रुति कक्कड़, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, इंचार्ज हैं थैलासीमिया यूनिट के डीएमसी लुधियाना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सुखविंदर जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके इस चैनल का कि आपने इस विषय में बात करना ज़रूरी समझा और हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि थैलासीमिया आखिर होता क्या है? जी, थैलेसीमिया एक ब्लड की प्रॉब्लम है, खून की, जिसमें थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे के रेड सेल्स यानी कि लाल खून के कण नहीं बनते हैं और उनको उस वजह से ज़िंदगी भर कुछ इंटरवल के बाद में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये हमें हमारे माँ बाप से मिलता है और किसी भी बच्चे को थैलेसीमिया मेजर सिर्फ तब हो सकता है जब उनके पेरेंट्स यानी कि माँ बाप दोनों को थैलेसीमिया माइनर हो। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। थैलेसीमिया माइनर सिर्फ एक कैरियर स्टेट है जिसमें थैलेसीमिया माइनर माता पिता को कोई परेशानी नहीं होती है। इसीलिए सिर्फ ये कह लेना कि मैं स्वस्थ हूँ इसलिए मुझे थैलेसीमिया माइनर नहीं है, गलत होगा। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को अपना थैलेसीमिया माइनर स्टेटस सिर्फ तब पता चलता है जब उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर यानी कि थैलेसीमिया की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साहब, कैसे पता चलता है कि एक बच्चे को थैलेसीमिया है? थैलेसीमिया का डायग्नोसिस तकरीबन 3 से 6 महीने के आसपास होता है, जबकि एक बच्चा जो कि नॉर्मल पैदा हुआ था, बिल्कुल स्वस्थ था, उसको सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाता है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाती है, बच्चे का दूध पीने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और जब हम टेस्ट करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम निकलता है। ऐसे बच्चों के ब्लड टेस्ट से फिर हमें ये आइडिया लगता है कि बच्चे को थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है। बिल्कुल। तो जो दर्शकों डॉक्टर साहब ने अभी लक्षण बताए, तो अगर ऐसे लक्षण हो तो फौरन आपको एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, कितनी एज से कितनी एज तक ये थैलेसीमिया हो सकता है? थैलेसीमिया मेजर क्योंकि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है इसलिए इसका यूजुअली डायग्नोसिस 2 साल के अंदर अंदर हो जाता है। जी। कुछ बच्चे जिनको थैलेसीमिया मेजर नहीं, थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, वो कई बार हमारे पास लेट भी आते हैं, 6 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र तक भी। पर ये बच्चे थैलेसीमिया इंटरमीडिया हैं और इनको भी थैलेसीमिया मेजर के बच्चों की तरह रेगुलर चेकअप की और रेगुलर दवाइयों की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या थैलेसीमिया का इलाज है, यानी पक्के तौर पे कि एक बार जिसको थैलेसीमिया हो गया, क्या वो पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक हो सकता है या सारी उम्र भर दवाई लेनी पड़ती है? थैलेसीमिया मेजर का आज की डेट में पक्का इलाज सिर्फ एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसमें एक हेल्दी इंसान अपने स्टेम सेल्स डोनेट करके एक थैलेसीमिया मेजर के बच्चे को और उसके परिवार को एक नई जिंदगी दे सकता है। जी। तो ये कितने % बच्चों को होता है? लुधियाना में कितने बच्चे हैं और पंजाब में कोई अगर आंकड़ा हो तो डॉक्टर साहब वो भी प्लीज़ बता दें। ज़रूर। थैलेसीमिया मेजर हिंदुस्तान में कुछ कास्ट्स में कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा है और जिसमें से पंजाबी, खत्रीज एंड अरोड़ास एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें ये तकरीबन 10% इस कम्युनिटी के लोग थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रीट हैं। और इन लोगों की शादियां जब आपस में होती हैं तो बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होने का रिस्क होता है। इंडिया में तकरीबन 50,000 थैलेसीमिया मेजर बच्चे हर साल पैदा होते हैं और पंजाब में इस वक्त हमारे आंकड़ों के हिसाब से 1300 बच्चे हैं थैलेसीमिया मेजर के जो रजिस्टर्ड हैं मेन सोसाइटीज़ में, दैट मीन्स अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, लुधियाना। पर इसके अलावा और बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में, छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं और जिनके नंबर्स हमारे पास नहीं हैं। और एक रफ़ एस्टिमेट से हम ये समझते हैं कि तकरीबन 200 बच्चे हर साल थैलेसीमिया मेजर के साथ में नए पैदा होते हैं जिसकी रोकथाम की जा सकती है। एक चीज़ बहुत बार हमें सुनने को मिली है डॉक्टर साहब, जैसे मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर भी मैंने देखा है कि आजकल ये कहते हैं कि शादी से पहले कुंडली मिलाने के बजाय
अगर ब्लड ग्रुपिंग मिलाए जाए और देखा जाए कि वर वधु दोनों थैलासीमिक तो नहीं है, तो क्या ये चीज़ें कोई औचित्य रखती हैं? एक्चुअली आपके मुंह से आती हुई ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि जब आप कुंडली मिलाते हैं तो साथ में एक ब्लड टेस्ट भी डेफिनेटली मिला लीजिए वर वधु का, होने वाले वर वधु का। थैलेसीमिया माइनर, जैसे मैंने कहा कि ये एक बीमारी नहीं है, तो थैलेसीमिया माइनर जिन लोगों को है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे बीच में हैं और हम देख के नहीं बता सकते कि इनको थैलेसीमिया माइनर है। एक छोटा सा ब्लड टेस्ट CBC और उसके साथ में HPLC, इससे हम ये जान सकते हैं कि हमें थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। और अगर किसी को थैलेसीमिया माइनर है तो शादी के समय पे ये जांच कर लें कि उनके होने वाले पार्टनर थैलेसीमिया माइनर ना हो, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, वो लोग भी ये टेस्ट करवा सकते हैं थैलेसीमिया माइनर का, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट में जो बच्चा है उसका टेस्ट हो सके कि कहीं उसको थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। तो बीइंग द चेयरमैन ऑफ एशियन एस्ट्रोलॉजर्स और फ्रॉम आवर चैनल वॉइस ऑफ एशियंस, मैं आप सभी को यही गुजारिश करूंगा कि जब जब शादियों के टाइम आप कुंडली में लाते हैं तो आप थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि इस समस्या से बच सकें। अभी बातें जारी रहेंगी डॉक्टर श्रुति कक्कड़ के साथ, लेकिन इससे पहले हम मिलवाते हैं डॉक्टर साहब के साथ ही एक बच्चे को, सुकृत को, और उसको थैलासीमिया की प्रॉब्लम है और कैसे उसको प्रॉब्लम है, क्या क्या वो फील करता है। तो आइए उससे बातचीत करवाते हैं। मम्मा मुझे बताते थे जब तू छोटा था तब उनको मैं वाइट लगता था, फेस मेरा वाइट, शरीर हो जाता था, वाइट हो जाता था। तब मम्मा मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बताया था कि तेरे को थैलेसीमिया है, आपके बच्चे को थैलेसीमिया, तो मम्मा इसलिए मेरे को महीने में ब्लड चढ़ता है। कितना आपको जब ब्लड चढ़ता है तो साल का कितना खर्च हो जाता है? जब मैं छोटा तब तो ज़्यादा दवाइयाँ कम थी और ज़्यादा तो नहीं खर्च होता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी दवाइयाँ बढ़ गई हैं और जो टेस्ट वगैरह वो भी बढ़ गए हैं, तो अब 1.5 लाख आ जाता है साल का। हाँ जी। ओके, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती होगी घर में फिर इसके लिए मीट करने के लिए? हाँ जी, कई बार खर्चा निकलता नहीं है, फिर उसके लिए मम्मा को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खर्चा निकालने के लिए, हमें हमारा ध्यान रखने के लिए। जी जी। तो सुकृत, क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज महसूस होती है थैलासीमिया होते हुए? जब मेरे को ब्लड चढ़ाए हुए देर हो जाती है तब मुझे वीकनेस सी हो जाती है, तो और मेरी आइज़ येलो होने लग जाती हैं, तो वीकनेस वगैरह और कोई नहीं महसूस होती। जी जी। तो जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप सभी से यही विनती है कि जितने भी लोग थैलासीमिया के पीड़ित हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर आप एक एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर लेते हो तो उन बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा जिनके पेरेंट्स थैलासीमिया को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि क्या ऐसे कुछ डोनर्स हैं जो थैलासीमिया के बच्चों को मदद करते हो या उनकी तरफ ध्यान देते हो? सुखविंदर जी, हमारे थैलेसीमिया वार्ड DMC में तकरीबन 250 बच्चे आते हैं जी। इसमें से तकरीबन 30 या 40 बच्चे फैमिलीज ही ऐसे हैं जो अपना पूरा खर्चा अपने आप उठा रहे हैं। जी जी। तकरीबन 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, 18 साल से उनकी उम्र कम है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के अकॉर्डिंगली उनको दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। लेकिन बाकी जो तकरीबन 170-180 बच्चे बच गए हैं, उनकी मदद सिर्फ इसलिए हो पाती है और वो उन बच्चों का ट्रीटमेंट सही से हम सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ऐसे NGOs और ऐसे इंडिविजुअल डोनर्स हैं जो इन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। इसमें से मैं नाम स्पेशली लेना चाहूँगी ज़िंदगी लाइफ फाउंडेशन और रॉक फाउंडेशन का, जिन्होंने तकरीबन 150 बच्चों को अडॉप्ट किया है। किन्हीं का वो ब्लड के लिए हेल्प करते हैं, किन्हीं काफ़ी बच्चों को दवाइयाँ फ्री देते हैं, क्योंकि ब्लड और आयरन कम करने की दवाइयाँ, ये समझ लीजिए इन बच्चों के लिए पानी और ऑक्सीजन जैसा है, जिसके बगैर हम एक अच्छी लाइफ
नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मेरी तरफ से एक बार इस प्लेटफॉर्म पे धन्यवाद है ज़िंदगी लाइव और रॉक फाउंडेशन के सारे मेंबर्स का और उन सारे डोनर्स का जो इन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और हमें उन्हें एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ट्रीटमेंट देने में हेल्प कर रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और सभी दर्शकों को यही हम अपील करेंगे वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से कि जिस तरह से सुकृत को आज आप मिले हैं, बहुत हिम्मती बच्चा है और बहुत मेहनती बच्चा है, तो इस तरह से बहुत से जो और बच्चे हैं जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, सुकृत को भी, तो आप उन बच्चों की ज़रूर मदद करें। और थैलेसीमिया के बारे में विशेष जानकारी आज हमें दी डॉक्टर श्रुति कक्कड़ जी ने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, इंचार्ज हैं थैलेसीमिक यूनिट डीएमसी लुधियाना के। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो आप सभी से यही विनती करेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस प्रोग्राम को, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो और फिर आने वाले समय में सुकृत की तरह कोई भी बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित ना हो, सभी बच्चे स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पे और इंस्टा पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।